फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर महान, कृपालु, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाधीश यहोवा परमेश्वर है। हम खुदा का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदा जो है वो हमें महफूज रखता है, हर तरह से हमें सुरक्षित रखता है। इस बड़े संकट में भी, इस बड़े जो जो महामारी का संकट है, इसके बावजूद भी खुदा हमारे संग है, हमें सुरक्षित रखा है, उत्तम उत्तम चीज़ों से हमें तृप्त कर रहा है। इन सब बातों के लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज फिर एक बार इस रविवार की सुबह मैं तहे दिल से अपने तमाम चर्च के लोगों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूँ। दुआ करता हूँ कि खुदा आपको सुरक्षित रखे, आपके ऊपर अनुग्रह की बारिश करे, आपके घरों में शांति, सुकून, चैन, इत्मीनान लाए, आपको बल, ताकत और क़ुव्वत दे, और परमेश्वर में आप हमेशा आगे बढ़ें, विश्वास में आगे बढ़ें। खुदा बाप हमेशा अपनी पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक आपके परिवार पर रखे। ये मेरे खुदा में एक दुआ है। तो आइए फिर एक बार आज परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। आज का जो परमेश्वर का वचन है वो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 32 अध्याय और उसका 11 वचन। व्यवस्था विवरण, डिटरनॉमी चैप्टर 32 वर्स 11। 32 का 11 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया है। परमेश्वर के पढ़े जाने पे उसके आशीष। यहाँ पर जो खास तौर पे हम जिस वचन को जब पढ़ते तो यहाँ पर उकाब पक्षी के बारे में बताया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो उकाब के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब उसके बच्चे अंडे से बाहर निकलते और कुछ दिन के जब वो बड़े हो जाते हैं, तो उकाब पक्षी जो है जिस घोंसले के ऊपर वो बैठे हुए रहते हैं, उस टहनी पर वो बैठकर जो है वो उकाब पक्षी जो है वो टहनी को बार बार जोरों जोरों से हिलाता है। वो इसलिए हिलाता है ताकि उसके बच्चे जो है उस घोंसले से बाहर निकलकर वो नीचे की तरफ गिरे। और जब वो बच्चे नीचे गिरते हैं तो उकाब पक्षी जो है वो उड़ता है और उड़कर उनको अपने पंखों पर लेता है और फिर से जो है वो लाकर उस घोंसले में रखता है। और बार बार इसी प्रकार जो है उकाब पक्षी जो है अपने बच्चों के साथ करता है। देखने के लिए हमें लगता है कि उकाब पक्षी जो है वो बहुत ही कठोर दिल वाला है, और वो अपने बच्चों को जो है बार बार वो नीचे गिराता है और फिर उनको उठाता है, अपने पंखों पर बिठाता है, फिर से उस घोंसले में लेकर आता है। जब हम इस प्रकार की बातों को देखते हैं तो हमें कुछ अजीब सा उकाब पक्षी के बारे में लगता है, लेकिन अजीज़ों ऐसा नहीं है। उकाब पक्षी जो है वो अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करता है। उकाब पक्षी कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे जो है वो केवल घोंसले में ही बैठे और उसी घोंसले में ही अपने जीवन को व्यतीत करे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बच्चों को जो है वो बड़ा घोंसला बनाकर उकाब पक्षी जो है उसमें रखता है और शिकार करके जो है अच्छी अच्छी चीज़ें जो है उन बच्चों को खाने के लिए लाता है। और जो बच्चे हैं वो उस घोंसले में काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी महफूज, अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को समझकर जो है उस घोंसले में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन ये जो उकाब पक्षी है वो अपने बच्चों से प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो है वही जीवन जिए। वो चाहता है कि वो उसके जो बच्चे हैं वो सबसे ऊंचे पर उड़ें और अपना घर ऊंचे ऊंचे चट्टानों पे बनाएं। इसलिए उकाब पक्षी जो है वो बार बार इस प्रकार से अपने बच्चों को सिखाता है। कभी कभी हम मनुष्य हैं और संसार के अंदर जो जीवन हम जीते हैं, कभी कभी संकट और विपत्ति जब हमारे जीवन में आती है तो हम विचलित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। कभी कभी हम इस संसार के अंदर अपने आप को कंफर्ट समझते हैं, इस संसार के अंदर हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। अपने घरों में जब हम रहते तो हमें लगता है कि ये मेरा घर का जो जीवन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है ये बहुत अच्छा है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो उकाब पक्षी है वो कहीं ना कहीं परमेश्वर को दर्शाता है और जो बच्चे हैं वो इज़राइल को दर्शाते हैं। आपको और मुझे पता है कि जब इज़राइल की कौम मिस्र में थी, 420 साल तक वो मिस्र की गुलामी में थे। वो गुलामी में थे, लेकिन उसी गुलामी में वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे, उसी गुलामी में वो अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर उनका पिता था, परमेश्वर उनसे प्यार करता था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो लोग उस गुलामी की जंजीरों में ही अपना जीवन जी। जैसे ये उकाब पक्षी जो है नहीं चाहता है कि उसके बच्चे जो है उस घोंसले के अंदर ही
जो है वह जीवन को व्यतीत करे। वो चाहता था कि वो बच्चे जो है उड़ना सीखे, इसलिए बार बार जो है उनको गिराता था उस घोंसले में से, और उनको फिर बचा कर फिर उनको, जब ये वो तब तक करता था जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर उड़ना व्यक्तिगत रीति से नहीं सीखते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर भी जो है वो हमारे जीवन में संकट लाता है, हम विपत्ति लाता है, ताकि हम भी जो है अच्छे से उड़ना संसार के अंदर सीखे, हम भी जो है सुरक्षित रहे, हमारी बेहतरी के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, हमें जो है आशीषित करने के लिए परमेश्वर जो है कभी कभी इस प्रकार से हमारे जीवन में विपत्ति को आने देता है। लेकिन अजीजों, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें जब विपत्ति आती तो छोड़ देता है, परमेश्वर हमको बचाता है। जैसे उकाब पक्षी जो है अपने बच्चे को जब घोंसले में से नीचे गिराता है तो ज़मीन पर गिरने नहीं देता, ज़मीन पर गिरने से पहले वो उसे अपने पंखों पर उठा लेता है और फिर से उस घोंसले में ला के रखता है। उसी प्रकार अजीज़ों, हम देखते हैं कि परमेश्वर भी जो है वो इसी प्रकार से कार्य हमारे जीवन में करता है। कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि अब मेरा कोई नहीं है, मैं तना हूँ, अकेला हूँ, और अब आगे के जीवन को कैसे जीऊँगा, अब ये संकट को मेरे जीवन से कैसे बाहर मैं निकालूंगा। कई प्रकार के प्रश्न, कई प्रकार के विचार, कई प्रकार की कश्मकश हमारी ज़िंदगी में आने लगती है। लेकिन खुदा जो है वो मोहब्बत करने वाला खुदा है, वो खुदा हमें जो है उस संकट से बाहर निकालता है। जैसे कि हम देखते हैं इज़राइल जो थे वो 420 साल तक मिस्र की गुलामी में थी, वो उसी घोंसले में थे, वो मिस्र के अंदर, लेकिन परमेश्वर उस घोंसले से उन्हें बाहर निकालना चाहता था और उन्हें एक बहुत बड़ा राष्ट्र, बहुत बड़ा देश जो है उनके परिवार को, उनके ख़ानदान को, इज़राइली लोगों को परमेश्वर देना चाहता था। और हम देखते हैं कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने जो है उनके जीवन में कार्य किया और परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। और हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उनके साथ में बना रहा। अच्छा, तो कभी कभी देखने को बहुत उससी बातें एक अलग प्रकार से हमारे जीवन में लगती है। मैं एक बार एक टाइटैनिक के बारे में पढ़ रहा था। टाइटैनिक के बारे में ऐसा लिखा है कि एक कपल था जिसने अपने परिवार के साथ में वो टाइटैनिक जहाज़ में जर्नी के लिए, यात्रा के लिए टिकट बुक किया था और बड़े उत्साहित थे, बहुत प्रार्थनापूर्वक उन्होंने इस टिकट को बुक किया और वो बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे कि इतने बड़े टाइटैनिक जहाज़ में जो है उन्हें बैठने का मौका मिलेगा और पूरा वर्ल्ड का टूर करने को मिलेगा। और इसलिए वो बहुत इसको लेकर बहुत ही खुश थे। और जो दिन था, मुकर्रर था, जाकर उस जहाज़ में बैठने का था। जब अपने घर से निकलते समय जो है ट्रैफिक मिला और कुछ कारणवश जो है जैसे ही वो बंदरगाह पर पहुँचे वो जहाज़ वहाँ से जा चुका था। जैसे ही जहाज़ जा चुका था वो निराश हो गए और बहुत ही उनको अफसोस होने लगा और वो परमेश्वर को बार बार ये बात से वाद विवाद करने लगे। परमेश्वर, तूने हमको इतना प्रार्थनापूर्वक हमने टिकट लिया और परमेश्वर सब कुछ सही था, लेकिन प्रभु ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। और कई वाद विवाद चलता रहा। लेकिन जब टाइटैनिक के बारे में उन्हें मालूम पड़ा कि किस प्रकार से जो है वो टाइटैनिक का हादसा हुआ है और इस बात को लेकर जो है वो बड़े ही अफसोस हो गया और बाद में उनको एहसास हो गया कि सचमुच में परमेश्वर ने हमको बचाया है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम उस टाइटैनिक जहाज़ में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ में जाएं, क्योंकि वो जहाज़ जो है उसका हादसा इस प्रकार होने वाला था। कई बार हम मनुष्य हैं, कई बार हम अपने जीवन में जो घटनाएं घटती है उसको अपनी तरह से तोल ताल करते हैं, अपने विचारों से उस बातों को सोचते हैं। और इस कपल को जब ये पता चला, जब जहाज छूट गया, वो निराश थे, बड़े उदास थे और कई दिन तक वो परमेश्वर के साथ वाद विवाद करते रहे। प्रभु ऐसा क्यों हुआ, हमको जहाज़ में बैठने को क्यों नहीं मिला, तूने हमारी मदद क्यों नहीं की, हमने इतनी प्रार्थना किया था, इतना पैसा हमने लगाया था। लेकिन जब जहाज़ डूब गया, जब उनको पता चला कि जहाज़ डूब गया, बहुत सारे लोग यात्री उसमें मर गए हैं, तब उन्होंने उस बात को जाना कि परमेश्वर की विचारधारा हमारे जीवन के प्रति अलग है। अजीजों, ये हकीकी बात है, ये सत्य है। कई बार जो घटनाएं हमारे जीवन में घटती है, उन घटनाओं को लेकर हम कई बार जो है अलग अलग प्रकार से अपने जीवन में सोचने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर रहमदिल है, खुदा जानता है हमारी बेहतरी के लिए क्या है। वो उकाब पक्षी जो है वो निर्दय नहीं है, वो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों को झोंसले से नीचे फेंक दे और वो मर जाए, नहीं, लेकिन वो बच्चों को बेहतर, सबसे ऊंचा उड़ने वाला अपना परिंदा बनाना चाहता है। इसलिए वो बार बार अपने बच्चों को उस घोंसले में से नीचे गिराता है और जाकर फिर उस बच्चे को खुद बचाता है
और अपने परों पर उठाता है और लाके घोंसले में रखता है और बार बार करता है जब तक वो बच्चा उड़ ना जाए। इसी प्रकार इस संसार में जो जीवन मैं और आप जी रहे हैं, मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार की विपत्ति और संकट आती है, लेकिन परमेश्वर हमें गिरने नहीं देता, बल्कि परमेश्वर हमको उठाता है और लाकर फिर से हमारे गौशाला में हमको बिठाता है। तो कुछ वचन मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय और उसका 6 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आज जो कई बार हमारे जीवन में जब संकट आता है, कई बार विपत्ति जब आती है, तो कई बार हम मनुष्य होने के नाते कई बार दूर दूर परमेश्वर से जाने की कोशिश करते हैं और कई बार हमारा रिश्ता परमेश्वर से धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन पौलुस रसूल फिलिपियों की पत्री में कलीसिया को इस प्रकार लिखता है, वो क्या कहता है कि यहाँ कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रेज द लॉर्ड, निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख तुम जाओ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब भी संकट हमारे जीवन में आए, दुख हमारे जीवन में आए, विपत्ति हमारे जीवन में आए, 3 चीजें हमें करनी है। पहली चीज क्या है? निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, विनंती करना है और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास आना है। और जब हम इस प्रकार से परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और परमेश्वर चाहता है कि इस प्रकार से हम अपने जीवन को जिए। अजीजों, मैं एक बार मेंढक के बारे में पढ़ रहा था। मेंढक जो होता है वो कुएं में था और वो मेंढक सोचता था कि कंफर्ट जीवन जी रहा था। उसे लग रहा था कि बस ये इतना ही आसमान है और इतना ही दुनिया में सबसे ज़्यादा जल, सबसे ज़्यादा पानी इस कुएं में ही है और मैं इस कुएं में ही रहता हूँ। वो अपने आप को सोचता था कि वो बहुत ही अच्छा है और उसको सबसे अपने आप को अच्छा फील करता था। उसे लगता था कि ऐसी लग्जरी की जो लाइफ है वो केवल मेरे पास ही है। इतना सारा जल, इतना सारा पानी केवल इस कुएं में ही है और मैं इसके अंदर में रहता हूँ। लेकिन उसने हिम्मत करके एक दिन वो उस कुएं के ऊपर आया। जब उस कुएं के ऊपर आया तो उसने तालाब को देखा और वो धीरे धीरे तालाब के पास में गया। और जब तालाब के पास में गया, जब उसने तालाब को पार किया तो उसने जो है एक नदी, विशाल नदी को देखा। और विशाल नदी को देखने के बाद वो कहीं ना कहीं सोचने लगा, अरे जिस कुएं में मैं रहता था, मुझे लगता था कि वो कुआं ही, वही कुआं में सबसे ज़्यादा पानी और मैं उस पर अधिकार के साथ रहता हूँ। और लेकिन आज जब उसने जो है तालाब को देखा और जब उसने नदी को देखा और उसके बाद जब वो बहुत दूर तक गया तो उसने देखा कि कोई सीमा उसे नहीं दिखाई दे रही थी, केवल पानी पानी जल। उसने समुद्र को देखा। तब उसे एहसास हुआ कि जिस कुएं में रहता हूँ वो कुआं का पानी ही इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये समुद्र जो है सबसे विशाल और सबसे बड़ा है। उसे ये बात समझने का मौका मिला जब वो कुएं के बाहर आया। अजीजों, जब हम इस संसार के अंदर ही अपना जीवन जब जिएंगे, इस संसार के अंदर ही अपने आप को कंफर्ट बनाकर जब हम जिएंगे, इस संसार के अंदर ही जब अपने आप को हम सोचते कि यही मेरा जीवन है, लेकिन अजीजों ऐसा नहीं है। इस संसार से ऊपर उठना है, इस संसार से बाहर आना है और हमें देखना है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाता है, कौन कौन से उद्देश्य, पर्पस परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं और उसने हमको चलने की कोशिश में करना चाहिए। आपको याद होगा, परमेश्वर जब इजराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल रहा था तो संकट लाया परमेश्वर ने और परमेश्वर ने कहा कि जिस दरवाजे की चौखट पर मैं इस रक्त को लगा हुआ देखूंगा, वहाँ उनका परिवार का बच्चा नहीं मरेगा। और हम देखते हैं कि कई इजरायली लोग ऐसे भी थे जो इस बात को जानते थे और फिर भी उन्होंने अपनी चौखट के ऊपर वो रक्त नहीं लगाया। तो क्या हुआ नतीजा? जो उनके बच्चे थे उनकी मौत हो गई। लेकिन कुछ इजराइल लोग जो थे, जो परमेश्वर को ऊपर विश्वास करने वाले थे, उन्होंने विश्वास के साथ आज्ञा का पालन करते हुए वो चौखट के ऊपर जो है रक्त लगाया और बाइबल कहती है वो सुरक्षित रहे। जो इसी प्रकार हमें भी इस संसार के अंदर जब जो जीवन हम जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ जीवन को जीना है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, 2 कोरिन्थियुस और उसका 1 अध्याय और 3 वचन। 2 कोरिन्थियुस उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन, 1 का 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह
मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेश में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हमारा परमेश्वर जो है वो कहता है कि वो हमें क्लेश के अंदर, पीड़ा के अंदर, तकलीफ के अंदर शांति देने वाला परमेश्वर है। जैसे हम यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि कितने विपत्तियों से वो गया। उसके भाइयों ने उसे पोतीपर के हाथ में भेज दिया। पोतीपर के घर पे जाने के बाद पोतीपर की जो पत्नी के कारण उसे जेल में जाना पड़ा। हम ये नहीं जानते हो कितने साल तक जेल में था, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियाँ उसके जीवन में आई। कितने बार जो है वो अपने घोंसले से नीचे गिरा, लेकिन परमेश्वर ने उसे ज़मीन पर गिरने नहीं दिया, उसे मरने नहीं दिया। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे सुरक्षित अपने पंखों में उठाकर, जो परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई थी, जो राजा उसे बनाने का था, जो सारे लोगों को संभालने वाला था, परमेश्वर ने लाके उस राजगद्दी पर उसको बिठा दिया है। अजीज़ों, कभी कभी हम जोसेफ के समान अपने आप को देखें। कभी कभी जब हम विपत्ति से जाते हैं तो लेकिन हम किस प्रकार से परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और एक वचन मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहूँगा, और वो है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 37 और 38। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारा प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है अजीजों। जब हम खुदा कहता है कि जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो यहाँ लिखा है, वो कहता है कि मैं निश्चय जानता हूँ ना मृत्यु, जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, भविष्य, सामर्थ, ऊंचाई, ना गहराई, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि खुदा जो है वो हमसे बेहद मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। अजीज़ों, ये हमारे लिए बहुत महत्व का मुद्दा है। चाहे दुनिया के अंदर कितनी तकलीफ़ें क्यों ना हो, चाहे दुनिया के अंदर कितनी पीड़ाएं हमारे जीवन में आने का प्रयत्न क्यों ना करे, लेकिन मेरा और आपका खुदा जो है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। इन सारी विपत्तियों से वो हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, और वो हमें सुरक्षित रखता है, और आज तक उसने हमें सुरक्षित रखा हुआ है। ये बात और है, हम मनुष्य हैं। जब इस संसार का जीवन जब हम जीते हैं तो अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन के अंदर विचारधाराएं आती हैं, निराशा आती है, और कभी कभी हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन अजीज़ों, हमारा खुदा हमें टूटने नहीं देता। टूटी हुई चीज़ को वो जोड़ता है, टूटे हुए संबंध को वो फिर से जोड़ता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में पिता ने इसीलिए भेजा ताकि गुनाह के कारण जो हमारा रिश्ता पिता से टूटा था, वो फिर से प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा हम फिर से पिता परमेश्वर से जुड़ जाएं। और जब हम ईमान के साथ पिता परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकती है। तो फिर एक बार मैं आपका पासवान होने के नाते आपको उत्तेजित करता हूँ कि खुदा आपके साथ में है, और हमेशा प्रभु आपकी रक्षा करेगा, और प्रभु आपको जो है वो बिखरने और टूटने नहीं देगा। भले हम नीचे गिरेंगे, लेकिन खुदा अपने पंखों पर जैसे उकाब पक्षी अपने बच्चों को गिरने नहीं देता, उन्हें संभालता है, फिर से लाके घोंसले में बिठा देता है, और वो तब तक करता है जब तक वो बच्चा अच्छे से आसमान की बुलंदियों में उड़ता नहीं है। अपना घर खुद उस चट्टान पे वो बनाता नहीं है। अजीज़ों, खुदा भी ऐसा ही है, वो हमारे साथ में। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग जो है, आप सभी को पता है हम थैंक्स गिवन मंथ में हैं। लास्ट संडे भी मैंने आपको प्रचार करके बताया था कि जो भी आपका थैंक्स गिवन ऑफरिंग है, आप चर्च के अकाउंट के ऊपर ज़रूर भेजें। मैं आपसे फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी को पता है कि हमारा जो ऑफरिंग है थैंक्स गिवन, ये मिशनरीज़ जो विलेजेस में काम करते हैं उनको जाता है, और ये 7 लाख के नज़दीक अमाउंट होता है।
बड़ा अमाउंट है। और हर साल हम लोग जो है ये सारा पैसा जमा करके दिसंबर महीने में जो है इन मिशनरीज़ को भेजते हैं, और ये कई सालों से सिलसिला चला आ रहा है। प्रभु हमारे चर्च को आशीषित किया हुआ है। आप लोग जो है बहुत ही विश्वास के साथ और बढ़ चढ़ कर आप लोग भाग लेकर आपका ऑफरिंग जो है, थैंक्सगिविंग ऑफरिंग आप चर्च में लाते हैं, और उस पैसे को कलेक्ट करके ये जो है बाहर मिशनरीज़ को भेजा जाता है। फिर एक बार मैं आपसे अपील करूंगा अपने सारे चर्च के मेंबर से, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे पता है हम एक तकलीफ हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपको आशीष देगा। जो भी आप करते आ रहे हैं इस संकट के काल में भी आप जरूर कीजिए, क्योंकि जो मिशनरीज लोग देहातों में, गाँव में काम कर रहे हैं, उनके पास में हमारा फंड्स जाना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपसे अपील करता हूं कि प्लीज़ आपके अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉल करें। अगर आपका ऑफरिंग निकाल कर आप घर पे रखते तो हम किसी को भेजेंगे। आप उसके अपना नाम लिखना है, आपका अमाउंट लिखना है, और आपका एड्रेस भी आप लिख सकते हैं, और हम ब्रदर रवि को ये इन्वॉल्व पहुंचा देंगे। और फिर एक बार मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर इस कार्य को आगे हाथ बात लगाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि तू महान है, सामर्थी है, दयालु और कृपालु परमेश्वर है। फिर एक बार प्रभु आज का संदेश में तूने हमें बताया कि चाहे संकट, विपत्ति, दुख, बीमारी क्यों ना हमारे जीवन में आए, लेकिन तेरी मोहब्बत से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावन तूने प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी में, उसके लहू में हमें खरीदा है, और तूने वादा किया है कि मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। पिता तो अपने वादे का पक्का है, क्योंकि प्रभु हम देखते हैं कि इस संकट में भी, इस मुसीबत में भी तू हमारे संग है, और तू हमें हमको अब तक बचा कर रखा है। मैं इन खूब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप। और विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे OBF चर्च के, इंग्लिश चर्च के मेंबर्स के लिए, हिंदी चर्च के मेंबर्स के लिए, मलाड़ हिंदी चर्च के मेंबर्स के लिए। प्रभु सबको आप आशीषित कीजिए, प्रभु उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए, तेरे अनुग्रह कृपा का हाथ आप उन पर बना के रखिए। मैं दुआ करता हूँ जो भी तकलीफ उनके जीवन में, यीशु के नाम से मैं छिड़कता हूँ, यीशु तेरे लहू से मैं छिड़कता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा अनॉइंटिंग, तेरा पावर, तेरा अभिषेक आप उन पर बना कर रखिए। प्रभु उनको आप आशीषित कीजिए। हमारे सारे एल्डर्स के लिए मैं दुआ करता हूँ, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इतने अच्छे एल्डर्स तूने हमें दिया है प्रभु। वो अपना सारा योगदान पिता परमेश्वर चर्च के कार्य के लिए लगाते हैं प्रभु जी, और आपस में चर्चा करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आप उन्हें मार्गदर्शन कीजिए। जो भी आगे के सारे प्रोजेक्ट है, जो भी आगे का कार्य है करने के लिए प्रभु आप उन्हें ताकत, कुव्वत और सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर। उनके परिवार के लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके परिवार में जितने भी लोग हैं उनको आप सुरक्षित रखिए परमेश्वर, और आप उनके साथ रहिए प्रभु। विशेष करके हमारे चर्च के यूथ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु ये सारे यूथ जो काम करते हैं प्रभु, जो काम में आने जाने में उनकी आप रक्षा कीजिए, उनकी सुरक्षित कीजिए, हर बीमारी से आप उनको बचाइए परमेश्वर, और हर टेम्पटेशन से, हर आजमाइश से आप उन्हें छुड़ाइए, उनका उज्जवल भविष्य आप बनाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता संडे स्कूल के बच्चों के लिए परमेश्वर, वो बच्चों को प्रभु जी आज उनकी प्रभु आप उनको सुरक्षित रखिए प्रभु, उन्हें आप अच्छी सेहत दीजिए परमेश्वर, बुद्धि और ज्ञान में आप उन्हें आगे बढ़ाइए परमेश्वर। मैं अपने लेडी सिस्टर्स के लिए दुआ करता पिता परमेश्वर, तो उन पर तेरे अनुग्रह कृपा का हाथ रख प्रभु, जब घर की गृहस्थी को चलाती है प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन कर। हमारे जितने बुजुर्ग लोग हैं परमेश्वर, उनके लिए मैं दुआ करता परमेश्वर, प्रभु हर बीमारी से आप उन्हें बचाइए, उन्हें सुरक्षित आप रखिए प्रभु। प्रभु आने वाले दिनों में जो भी हमारा कार्य होने वाला है, उस कार्य में आप करने में हमारी सहायता और मदद कीजिए। विशेष करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आसमानी बाप, जो भी देश के हालात हैं प्रभु, उस देश के हालात को तू जानता है, लेकिन प्रभु हर एक के ऊपर तेरा कंट्रोल तू रख प्रभु। हमारे जो जो चर्चेज हैं, मिशनरीज हैं, जहाँ जहाँ इवेंजलिकल वर्क हो रहा है प्रभु, सब सुरक्षित आप रखिए परमेश्वर। और प्रभु हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रभु आप इस बीमारी को संसार से निकालिए। हम चाहते हैं प्रभु आपस में मिलकर हम आपकी इबादत करें, आपस में मिलकर हम आपके नाम को ऊपर उठाएं, ऐसी कृपा हमारे भी कीजिए प्रभु। आगे का सारा समय पिता आपके हाथ में आपको समर्पित करते हुए ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।